माया को वह गलती का एहसास हो जाता है कि उसने जगधात्री के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया था और जब सबके सामने उसे थप्पड़ भी मार दिया था, जबकि वास्तव में गुंजन के एक्सीडेंट में धात्री का कोई भी हाथ नहीं होता है। इसके बावजूद माया से यह गलती हो जाती है और उसे अब इसका अफसोस होता है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि शिवाय बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है जगधात्री को लेकर कि वो कहाँ चली गई है। वह उसे बहुत ढूंढता है परंतु वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। जब वह घर वापस आता है और ब्लैंकेट को हटाता है तो उसे लगता है कि जगधात्री सो रही है, लेकिन वहाँ पर शरद होते हैं जिसे देखकर वह बेहद शॉक्ड हो जाता है। तभी जगधात्री वहाँ पहुँचती है और बताती है कि शरद जीजू का भी एक्सीडेंट हुआ था आज गुंजन के साथ साथ और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए उन्हें लेकर आ गई हूँ। यहाँ देखने को मिलता है कि जगधात्री ने छुप छुपाकर शरद को इस घर के अंदर लेकर आई है और उन्हें अपने कमरे में ही छुपा कर रखी है, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाए कि शरद इस घर में है तो सभी लोग गुस्सा हो जाएंगे। इसी कारण से वह उन्हें यहाँ छुपाकर रखती है और यह बात वह शिवाय को बता देती है। उसके बाद शिवाय भी जगधात्री का साथ देता हुआ दिखाई देता है। वह जगधात्री को सपोर्ट करता है और शरद की हेल्प भी करता है। जगधात्री शरद के लिए खाना लेकर आती है। जब शरद को उठना होता है तो वह गिरने लगते हैं और शिवाय उन्हें संभालता हुआ दिखाई देता है। फिर जब धात्री किचन में जाती है और शरद के लिए कुछ बनाने लगती है तभी वहाँ पर माया पहुँच जाती है। माया को इस बात की खबर लग चुकी थी कि जब गुंजन का एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर गुंजन के साथ साथ शरद भी मौजूद थे, तो वह जगधात्री के ऊपर फिर से ब्लेम लगाने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गुंजन को शरद से मिलाने के लिए ले गई थी। तुम उस इंसान से मिलाने गई थी जो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। देखो आज उनकी वजह से गुंजन की क्या हालत हुई है। जगधात्री कहती है कि आप जो सोचना चाहें सोचिए, लेकिन मैं आपके सोच पर कोई रोक नहीं लगा सकती, परंतु इतना मैं आपको बता दूंगी कि मैं उसे लेकर नहीं गई थी। गुंजन खुद मेरे साथ गई थी और नहीं मैंने शरद जीजू को वहाँ बुलाया था। वह वहाँ कैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। माया फिर भी बिलीव नहीं करती और जगधात्री के ऊपर ब्लेम लगाना जारी रखती है। जगधात्री कहती है कि आप मानिए या ना मानिए यह आपकी मर्जी है। फिर माया कहती है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि शरद कैसा इंसान है और उसने क्या क्या किया है। तो जगधात्री उत्तर देती है कि शरद कैसा इंसान है और कैसा नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा है उसे देखकर मैं बेहद शॉक्ड हूँ कि वह अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब गुंजन का एक्सीडेंट होने वाला था तो शरद जीजू ने ही उसे बचाया और वह भी अपनी जान की परवाह किए बिना। आज गुंजन को कुछ भी हो सकता था अगर शरद जीजू ऐसा न करते। इसे सुनकर माया बेहद शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या शरद को भी चोट लगी है और उन्होंने इसे बचाया है। तो जगधात्री कहती है कि हाँ, शरद जीजू ने ही बचाया है। इसे सुनकर माया भी शॉक्ड हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने बहुत जल्दबाजी कर दी है। जगधात्री के ऊपर उसने हाथ उठाया था जबकि जगधात्री